Hello students, welcome to my channel. I am your mentor Rosie Kaur, and today I will make sure that real numbers, you understand real numbers to the core. Yes, आज भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक टॉपिक लेके आई हूँ. ये मेरा सेकेंड वीडियो है ऑफ नंबर सिस्टम चैप्टर, जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है उसका. यह मेरा सेकेंड वीडियो है. अगर आपको लिंक बनाने के लिए वीडियो देखना है फर्स्ट वीडियो, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी. आप वहां से उस फर्स्ट वीडियो को भी फॉलो कर सकेंगे अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है. बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसका एक प्रीवियस लिंक बना के दूंगी ताकि आपको आज वाला टॉपिक समझने में थोड़ा आसानी हो जाए. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ नंबर्स के बारे में बताया था, जहाँ पे हमने अपना लेक्चर कंप्लीट किया था रैशनल नंबर्स तक, यानी कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा ग्रुप. नेचुरल नंबर्स के बाद आ जाते हैं होल नंबर्स, जिसमें अगेन कुछ नंबर्स ऐड हो जाते हैं. उसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स, जिसमें अगेन कुछ नंबर्स ऐड हो जाते हैं. उसके बाद आ जाते हैं रैशनल नंबर, जिसमें अगेन हम कुछ और नंबर ऐड कर देते हैं. तो कहने का मतलब ये, मैं अब इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि पिछली वीडियो में मैं सारी डिटेल ऑलरेडी दे चुकी हूँ. बट द थिंग इज, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनके बारे में हम काफ़ी हद तक अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं. यूजुअली इन नंबर्स के साथ हमारा इंट्रोडक्शन हमेशा रहता है किसी ना किसी फॉर्म में, डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में, नेगेटिव नंबर्स की फॉर्म में. तो क्या यही है सारे नंबर्स? इज दिस द लिस्ट ऑफ होल नंबर्स, जिसके हम बोलते हैं कि अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या वो नंबर लाइन जो होगी, क्या उसमें सिर्फ सारे रैशनल नंबर्स ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं? तो और मैंने आपको ये भी बताया था कि रैशनल नंबर्स की जो लिस्ट है इट इज इनफिनिट, यानी कि देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स इन नंबर सिस्टम. बट क्या सिर्फ यही नंबर्स होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है. देयर आर सम मोर नंबर्स जो और इसमें इस लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं, तब जाके हमारी एक नंबर सिस्टम की लिस्ट कंप्लीट होती है, नंबर्स कंप्लीट होते हैं, और उस लिस्ट को जो हम नाम देते हैं दैट इज रियल नंबर्स. राइट? तो आई होप मैं आपको कुछ बता पाई, बट डिटेल जो है अभी आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी. आपका आई होप कि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद, जहां तक कि रियल नंबर्स का बात आता है. तो अभी मैं नाउ आई विल कंटिन्यू. यहाँ से अब मैं नया टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी, जिसमें हमने देखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. तो रैशनल नंबर्स जो है इन शॉर्ट, या इसको मैं रब कर देती हूँ और इसके बाद हम अपना नए सिरे से इसको स्टार्ट करेंगे. तो लेट अस सी कि there are some numbers which are called rational numbers. Right? और मैंने आपको ये भी बताया था कि रैशनल नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन बताएंगे तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be represented in the form of p upon q, where p and q both are integers. तो integers क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ. दोबारा समझा के मैं इस लेक्चर को और लंबा नहीं करूंगी. आप इसका पिछला वीडियो जो मैंने लिंक में डाला है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको दोबारा समझ लेना. तो p and q both are integers and q cannot be equal to 0. q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 आ गया, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो ये नंबर नॉट डिफाइंड बन जाएगा, रैशनल नंबर्स नहीं रह जाएगा. तो बस यही एक कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो एक रैशनल नंबर है. बट देयर आर सम अदर नंबर्स ऑल्सो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते. यस, एंड दोज नंबर्स आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स. Those numbers are called irrational numbers. तो बिल्कुल आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इररेशनल, रैशनल का ऑपोजिट इररेशनल. तो इसका मतलब क्या हो गया? इररेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which cannot be represented, which cannot be represented in the p upon q form.
ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0, they cannot be present in this form. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ऐसे कौन से नंबर्स हैं. यस, तो उसके एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं √2, यस, देन √3, देन √5. तो ये क्यों इरैशनल है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी. इस टॉपिक इसी वीडियो में बताऊंगी कि व्हाई दे आर इरैशनल, राइट. एंड इसको प्रूव करना है जो कि ये इरैशनल ही है, इसको इस बात को प्रूव किया जाए. दैट यू विल डू इन योर नेक्स्ट क्लास, 10th क्लास, राइट. तो अभी आपको बस एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लेना है ये नंबर इरैशनल है एंड सो ऑन. तो इसमें क्या होगा कि दीज नंबर, दैट मीन्स अगर ये इरैशनल है इसका मतलब अगर हम इनको रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकेंगे ये नंबर्स. इन सिंपल वर्ड्स, आज अभी के टॉपिक में आपको ये समझ में आ जाएगा कि दे आर इरैशनल. व्हाई? बिकॉज दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p upon q, राइट. तो ये कितने नंबर्स होते हैं, इरैशनल नंबर्स कितने हैं. तो मजे की बात ये है कि जितने, अगर हम कहते हैं कि देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, तो उतने ही इनफिनिट नंबर्स ऑफ इरैशनल नंबर्स भी हैं. अब जब हम रैशनल और इरैशनल दोनों को सम अप कर देते हैं, यानी कि दोनों को ले लेते हैं, तब जाके हमारा नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे कवर हो जाते हैं और इस होल ग्रुप को ही कहते हैं रियल नंबर्स, राइट. जब ये सारे नंबर्स की लिस्ट हम बना लेते हैं, दैट इज रियल नंबर. दैट मीन्स रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ नंबर्स, रैशनल as well as irrational. All rational numbers are real numbers as well as all irrational numbers are also real numbers, right? तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इस पे फर्दर और जो डिटेल आपसे क्लास से रिलेटेड है वो आपको करा दूंगी. So let us take a number line now. This is a number line. This we will take 0, and here all the positive numbers, and here all the negative numbers. तो ये जो मैं मार्क्स लगा रही हूँ ये हम होल इंटीजर्स का ले सकते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 and so on. On both sides it can be an infinity. तो इसमें जो मैंने मार्क लगाए हैं दे आर इंटीजर्स, बट इन बिटवीन भी देयर कैन बी इनफिनिट नंबर्स, रैशनल एज वेल एज इरैशनल. तो जो एक इसमें से जो एक स्टेटमेंट निकल के आती है, जो एक रूल निकल के आता है, दैट इज दैट एवरी रियल नंबर हैज अ यूनिक प्लेस on the number line. Every real number has a unique place on the number line, and the number, every point on the number line represents a unique real number. समझ में आया? क्यों? क्या मतलब कि अगर आप नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी एनी पॉइंट, लेट अस सपोज दिस पॉइंट, तो वो किसी ना किसी यूनिक रियल नंबर की रिप्रेजेंटेशन होगा. और अगर हम इस रियल नंबर को किसी भी एक रियल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं यूनिक एक प्लेस उसकी होगी जहां पे सिर्फ वही रियल नंबर प्लेस हो सकेगा और कोई नंबर नहीं आ सकेगा. तो दिस इज हाउ वी कनेक्ट द नंबर लाइन विद द रियल नंबर्स. अगर हम कहेंगे, अगर हम नंबर लाइन को इन रियल सेंस डिफाइन करना चाहें या उसको एक्सप्लेन करना चाहें, वी विल एक्सप्लेन इट इन द टर्म्स ऑफ रियल नंबर्स. That real numbers can be represented on the number line, right? तो वेरी गुड. आपको अगर ये समझ आ गया है तो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इट इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2. NCERT की 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में आ जाते हैं.
in 1 mark. तो एक्सरसाइज जो है that is 1.2 of NCERT. I will say again, and question number है 1. State whether the following statements are true or false. तो हमें बेसिकली इसमें ट्रू और फॉल्स ही बताना है स्टेटमेंट को देख के, राइट? तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट हमें पूछा गया है दैट इज एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. हमें ये बताना है कि एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. यस, तो आई थिंक आई एम श्योर कि आपको इसका आंसर पता ही होगा, क्योंकि अभी हमने ये देखा है कि रियल नंबर्स जो है वो 2 काइंड्स ऑफ नंबर्स को कंसिस्ट करता है. वन इज रैशनल, जिसमें सारे अदर कैटेगरीज आ जाएंगी, चाहे वो होल नंबर है, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो नेचुरल नंबर है, एंड द अदर लिस्ट इज ऑफ इरैशनल नंबर्स, राइट? तो अगर हमें पूछा जाता है कि एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस एब्सोल्युटली, क्योंकि इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स में आ ही रहे हैं एवरी, देन वी विल से इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. एंड वी आर ऑल्सो आस्क्ड टू गिव रीजन, जस्टिफाई योर आंसर. जस्टिफाई योर आंसर मीन्स यू हैव टू गिव द रीजन बिहाइंड इट. इसका रीजन क्या देंगे? रियल नंबर कंसिस्ट्स ऑफ, real number consists of all rational numbers. तो आई एम श्योर आप सबने भी अपनी कॉपीज ओपन की हुई हैं और आप भी साथ साथ इनको लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद आपको रीजन भी देना है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस करते जाओ, ताकि आपका काफी हद तक आपका रिवाइज भी साथ साथ हो जाएगा और बाद में जाके आपको ज्यादा भूलेगा नहीं, याद रहेगा जो भी आपने पढ़ा होगा. रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एज वेल एज, और एंड भी लिख सकते हो आप, एज वेल एज इरैशनल नंबर्स. और कोई भी हो नंबर, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरैशनल हो. देन देयर इज अ सेकेंड स्टेटमेंट which is asked, every point on the number line, every point on the, ये नंबर लाइन मैंने बनाई थी, अभी दोबारा बना लेंगे हम यहाँ पे. every point on the number line is of the form square root of m. Square root of m, when where m is a natural number, where m is a natural number. yes, बिल्कुल m कंडीशन लगा दी. स्क्वायर रूट ऑफ m तो है, लेकिन m के बारे में बोला है इट इज अ नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर कौन सा होता है? नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होता है. यहाँ अगर हम 0 ले रहे हैं तो यहाँ से आपके नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं. तो व्हाट अबाउट दिस पार्ट? यहाँ अगर ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है तो ये आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा. रूट m विल बी ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अबाउट नेचुरल नंबर्स. चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरैशनल हो, लेकिन होगा वो हमेशा पॉजिटिव. नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन से हम नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जहां पे हमें ये कंडीशन लगा दी कि m इज अ नेचुरल नंबर, तो वी विल से दैट दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ऐसा एवरी पॉइंट, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट जो 0 के नेगेटिव साइड पे है, तो ये तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकते. तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. अब रीजन जस्टिफाई कैसे करेंगे हम इसको? दैट square root of m is a positive number and negative numbers
cannot be represented where m is a natural number, right? जस्टिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लर्न करना पड़ेगा आपको। सही जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ेगी, तभी आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे। तो रूट m इज अ स्क्वायर रूट ऑफ m विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, वेदर रैशनल वेदर इरैशनल, इट इज इमटेरियल, लेकिन पॉजिटिव होगा। एंड नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड। एक और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर, राइट? तो अभी इसको तो आपको इसको करने में तो आई थिंक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। बताओ, एवरी रियल नंबर इरैशनल है? अगर सारे रियल नंबर सिर्फ इरैशनल ही होंगे तो व्हाट अबाउट दिस रैशनल नंबर्स? ये भी तो रियल नंबर्स का पार्ट है, इनके बारे में बात तो नहीं हो रही है। तो अगेन वी विल से दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और रीजन क्या रहेगा? रीजन फिर वही रहेगा दैट रियल नंबर कंसिस्ट्स ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स as well as irrational numbers, right? Same reason, same as given in part 1. तो ये आप दोबारा से मैं आपको लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आपको बस यही सेम रीजन लर्न करना है, और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो यही सेम रीजन आप रिपीट कर सकते हो, राइट? तो आई होप अब आपको रियल नंबर्स का जो टॉपिक है, जो हम P अपॉन Q की फॉर्म में करते हैं, वो आपको अभी पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है कि किस तरह से हमें कौन से नंबर जो हैं उन्हें हम रैशनल कह सकते हैं, कौन से इरैशनल होंगे उनको डिफाइन कैसे करेंगे। उसके बाद सम ऑफ द एग्जांपल्स, रैशनल के लिए एग्जांपल्स देना कोई मुश्किल नहीं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। इरैशनल के लिए आपको 2-3 एग्जांपल्स जो है वो लर्न कर लेनी चाहिए, लाइक रूट 2, रूट, देयर आर इनफिनिट नंबर्स, बट फॉर एन एग्जांपल 2-3 नंबर्स आप ले सकते हो, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट? तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम इसी से रिलेटेड अब इसी की और अदर वे में हम इरैशनल नंबर्स को डिफाइन करने का सीखेंगे। क्या वे है? यस, तो अभी जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा रियल नंबर्स को लेके, दैट विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? हर नंबर, एवरी रियल नंबर जो है, एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं, रैशनल नंबर ले लेते हैं। रैशनल नंबर ले लो कोई भी, लाइक 3 नंबर, राइट? ये 3 नंबर एक रैशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, ये हर कैटेगरी में फिट हो जाता है। पर क्या डेसिमल एक्सपेंशन नंबर है? क्या ये डेसिमल वाला नंबर है? बिल्कुल है। अगर आप इसके साथ डेसिमल लगाओ और जितने मर्जी जीरोस लगाते जाओ बाद में, ये डेसिमल एक्सपेंशन है, बिल्कुल है। उसके बाद लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एन इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर IRN, इसकी शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगी। इरैशनल नंबर में अभी आपको मतलब जस्ट समझ लो इस बात को कि एक नंबर है 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड ये नंबर भी जो है एक डेसिमल एक्सपेंशन नंबर है, बट ये इरैशनल की कैटेगरी में आता है। ये मैं आपको भी बताऊंगी कि व्हाई, क्या रीजन है। डेसिमल एक्सपेंडेड, किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन को देख के ही हम बता सकते हैं कि वो नंबर एक्चुअल में रैशनल है या इरैशनल है। डेसिमल एक्सपेंशन से हम उस नंबर की नेचर को पहचान सकते हैं कि वो रियल नंबर तो होगा बट उस रैशनल होगा कि इरैशनल होगा, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं।
डेसिमल एक्सपेंशन की पहले हम काइंड्स कर देते हैं, टाइप्स कर देते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन बन सकते हैं किसी भी नंबर के। टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर इन अ डेसिमल फॉर्म। जैसे कोई फैक्टरल वाला नंबर है 2/3 है, तो उसका भी हम डेसिमल एक्सपेंशन बना सकते हैं। उसको सॉल्व करने जाएंगे तो वो 0.666 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह से डेसिमल वाले नंबर, तो हर एक नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, लेकिन हर नंबर को जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने जाएंगे तो वहां से हमारे पास 3 कैटेगरीज हमको दिखाई देंगी। 3 कैटेगरीज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहला जो रहेगा, जो बहुत ही मतलब ऐसे नंबर्स तो हमने बहुत यू कैन से जूनियर क्लासेस से हम देखते आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मींस जो ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक पॉइंट पे जाके डेसिमल के डिजिट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि कोई भी फ्रैक्शनल नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारा नंबर है 10/5, राइट। 10/5 की जगह हम 12/5 ले लेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। 12/5 को जब आप सॉल्व करने जाओगे, बिकॉज आपको पता है डिवाइड करना है सिंपल, तो यहाँ पे इसकी जो डेसिमल करना शुरू होगा वो होगा 2.4, और बाद में आप देखोगे जाके रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे फ्रैक्शनल नंबर को, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने जाओगे डिवीजन के मेथड से, तो यू विल सी कि एक पॉइंट पे आके रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, दैट मीन्स that type of decimal expansion is called terminating decimal expansion, where this decimal and after some digits, after any number of digits, it terminates. Remainder becomes 0 by solving the number, right? उसके बाद आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, तो उल्टा हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल में कन्वर्ट करने जाएंगे तो किसी भी पॉइंट पे रिमाइंडर, जब हम डिवाइड करते जाएंगे तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कोई ना कोई डिजिट आगे चलता जाएगा। कितने भी स्टेप्स आप डिवीजन के बना लो, दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें भी 2 टाइप्स आ जाएंगी, ठीक है। 2 टाइप्स कैसे आएंगी? 1 टाइप वो आएगी जहां पे डिजिट रिपीट होने लग जाएगा, या कोई ब्लॉक रिपीट होने लग जाएगा, जैसे 2.457, 457 जब आप डिवीजन करते जा रहे हो तो बार बार ये वाला एक ब्लॉक जो है वो बार बार एक सेम पैटर्न में रिपीट हो रहा है। दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, समटाइम्स इसे रेकरिंग भी कहा जाता है। दोनों ही एक ही काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन के 2 नेम्स हैं। एक ऐसा भी होता है डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेट भी नहीं होगा, जो टर्मिनेट भी नहीं होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और जब आप उसका किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करने जाओगे, उसका डेसिमल में उसका आंसर निकालने जाओगे, तो कोई ब्लॉक रिपीट ही नहीं होगा। डेसिमल के बाद लाइक 3 पॉइंट, डेसिमल के बाद किसी भी ऑर्डर में नंबर जो है वो किसी भी ऑर्डर में जंबल होके 5, 6, 7, तो इस तरह से किसी भी ऑर्डर में कोई पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट होता हुआ दिखाई नहीं देगा, कितना भी उसे आगे तक आप डिवाइड करते चले जाओ। तो दिस काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं इसको, समटाइम्स इसको नॉन रेकरिंग भी कहा जाता है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये रेकरिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है, वो एक ही नंबर के 2 डिफरेंट नेम्स हैं, राइट। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, वाई आई एम टेलिंग यू, हम तो बात कर रहे थे रैशनल और इरैशनल की, डेसिमल एक्सपेंशन की 3 टाइप्स कहाँ से आ गई। दिस इज बिकॉज इसी
फॉर को देख के वी कैन डिटरमिन कि नंबर रैशनल है या इरेशनल है। ये भी आपको करना है, इट इज इंपॉर्टेंट, इसके भी क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो दो काइंड्स तो ऐसी होती हैं डेसिमल एक्सपेंशन की जिनको देख के हम ये कहेंगे कि दे आर रैशनल नंबर्स, even if it terminates or even if it does not terminate, but the block starts repeating. It can be one number, it can be more than one numbers also, one digit or more than one digit also. तो ये दोनों kinds जो हैं, this will come in the category of rational numbers, right? And जो only one kind बचता है, this kind of decimal expansion, जहाँ पे रिमाइंडर जीरो भी नहीं आ रहा, डिवाइड करते चले जा रहे हैं, डेसिमल के बाद डिजिट्स जो हैं वो कोई ना कोई और नए नए आते जा रहे हैं, बट कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक में रिपीट नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरह से जंबल होके दे आर कमिंग इन द आंसर, नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग। ये वाली जो कैटेगरी, ओनली दिस कैटेगरी कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इररेशनल नंबर्स। दीज काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। तो अच्छे से आप इसको समझ लो, आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो नहीं होंगे, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट्स इन माय नेक्स्ट क्लास, इन द कमेंट ऑल्सो आई कैन ऐड द आंसर, राइट। तो इसका भी आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ताकि हम इसके आगे बढ़े। तो आपकी बुक में स्टेटमेंट दी हुई है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज समटाइम्स फिलअप्स में आ जाता है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, राइट। एंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स हैं, अगर वो रिपीट हो रहा है तो रैशनल है, अगर वो रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग है, तो इररेशनल है। इस तरह के भी आपको फिलअप्स में कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। यस, तो अभी मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है आपकी, उसका एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, जो आपने ध्यान से कर लेना है और समझ लेना है, राइट। तो मैं इसको रब करने जा रही हूँ। Please note down exercise 1.3 question number 1, और वो क्वेश्चन है write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। kind बतानी है। decimal expansion, you have to make the decimal expansion, right, and then you have to tell the kind also, correct, right। तो सबसे पहला जो नंबर है दैट इज 36/100। 36/100, तो ध्यान से देखो, नंबर के फॉर्म को देखो, ऊपर 36 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 100 है, तो इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज बोथ P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रैशनल है। सेकेंड में हम लेके आएंगे 1/11, सेकेंड इज 1/11, तो 1/11 में भी सेम, ये रैशनल है बिकॉज अगेन P is 1, Q is 11, both are integers and their 11 is not equal to 0, Q is not equal to 0। then third जो नंबर आपको दिया है that is 4 whole 1/8, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से
प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल जनरल फ्रैक्शन में, तो हम आपको आता ही होगा 8 4 32, 32 plus 1 33 upon 8. Again, it is a rational number. 33 is integer, 8 is integer, 8 is not equal to 0, q is not equal to 0, right? Then there is 4. 3 upon 13. 3 upon 13. तो अगेन इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये सारे रैशनल नंबर्स ही हैं, ये तो हमें बिकॉज क्वेश्चन में आपको बोला नहीं है कि ये रैशनल नंबर्स है, बट आपको फॉर्म देख के ही समझना पड़ेगा कि दे आर ऑल रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट जो आपको दिया है दैट इज 2 upon 11। अगेन इट इज अ रैशनल नंबर। आपको अब तक तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने इतनी बार आपको बता दिया है कि रैशनल नंबर्स आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट लास्ट नंबर इज 329 upon 400, राइट? तो इन सबको आपने डिवाइड करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल नंबर को। तो नॉर्मल डिवीजन से ही करोगे। नॉर्मल डिवीजन जो है ये आपने जूनियर क्लासेस में सारी करी हुई है, तो इसमें आपको कोई डिफिकल्टी आने नहीं वाली है। लेकिन जब आप इनको कर लोगे देन यू विल सी कि क्या फॉर्म आ रहा है, क्या टर्मिनेट हो रहा है, क्या ये मतलब क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो क्या रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स, और जो रिपीट हो रहे हैं वो किसी पैटर्न में हो रहे हैं, एक सेम वन नंबर रिपीट होता जा रहा है बार बार, या एक ग्रुप ऑफ नंबर्स एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो ये इसका सबका आंसर बताना है। तो अगेन आई विल से अगर मैं यहाँ पे अभी इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी तो इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके सॉल्यूशन डाल दिए हैं और उसके बाद उनको आइडेंटिफाई, बिकॉज आप इतने अच्छे से मैंने आपको क्लास में समझा ही दिया है कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो अगर जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्यूशंस को देख लोगे तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि हाँ ये ऐसा क्यों बन रहा है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो इससे पहले का वीडियो है लिंक बनाने के लिए मैं वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से उसको लिंक करके जब दोनों लेसन्स पिछला वीडियो और ये वाला वीडियो कनेक्ट करके देखेंगे तो आपका ये टॉपिक यहाँ तक का तो अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इस चैप्टर के और आगे के टॉपिक्स लेके आऊंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।